हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े अच्छे हैं। आप बता दो आप कैसे हो? मैं बताता हूँ, मैं ही बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमारा क्या चल रहा था बेटा? हमारा चल रहा था इशू ऑफ शेयर। बड़ा ही टेक्निकल चैप्टर, बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, बड़ा ही मस्त चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, मैं ये कह सकता हूँ। तो हमने काफी सारी चीजें कर ली। हमने बेसिक सीखा कि इशू ऑफ शेयर में हम क्या करने वाले हैं। एक हमने क्वेश्चन भी करके देखा। उसके बाद मैंने बताया कि कंपनीज कितने प्रकार की होती हैं। एंड लास्ट क्लास में हमने लास्ट 20 मिनट्स में हमने ये भी सीखा था कि क्या नाम है, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है, इशू शेयर कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होती है, कोल्ड अप क्या होती है। ये सारी सारी चीजें हमने सीखी। तो आज सबसे पहले तो हम उसकी नोटिंग करने वाले हैं, उसके नोट्स प्रिपेयर करने वाले हैं। देर आफ्टर हम एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चनों की बौछार होने वाली है आप लोगों के ऊपर, ठीक है जी सर। तो जल्दी से नोट्स पे आओ, ठीक है। जल्दी से हम नोट्स पर आ गए हैं। और सर नोट्स में आप क्या लिखवाने वाले हो? बताओ, आप जो कहोगे मैं वही लिखवा दूंगा। हाँ जी, जल्दी बताओ, आप जो कहोगे मैं वही लिखवा दूंगा। तो चलो चलो भाई चलो, लिखते हैं, ठीक है। हाँ जी सर, लिखते हैं। तो क्या लिखें? क्या लिखें बताओ सर? इश्यू ऑफ शेयर चल रहा है हमारा, इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक चल रहा है, इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो आज मेरे को नोटिंग करवानी है, तो जल्दी जल्दी हम नोटिंग कर लेते हैं जो चीज मैंने समझा रखी है सर। क्या? सबसे पहले लिख लो टेक्निकल टर्म, टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन दिस चैप्टर। बेटा इस चैप्टर में कुछ टेक्निकल टर्म यूज होने वाली हैं जिनकी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने बता दिए, उनके बारे में लिखवाना वाला हूँ, ठीक है जी सर, लिखवाने वाले हो आप। तो सबसे पहले लिखो बेटा, नंबर 1, शेयर्स क्या होता है, ठीक है। ये वर्ड बार बार आया ना, शेयर्स 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 शेयर्स, तो मैं बताता हूँ शेयर्स होता क्या है। लिखो बेटा। अब तो आप लोगों को भी पता है ये शेयर्स होता क्या है। जल्दी से लिखिए, लिखिए द टोटल शेयर कैपिटल, the total share capital of the company, the total share capital of the company has divided into fixed units, that units is known as share, ठीक है। वो एक छोटी 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 यूनिट ही शेयर कहलाती है सर। लाइक मैंने कहा एक कंपनी की क्या है सर, ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या है, हालांकि मैंने बता रखी है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल है ₹1 करोड़, है ना। कल मैंने बताई थी जी सर, ऑथराइज शेयर कैपिटल हमें पता है ये है, ठीक है। उसकी फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है सर? लेट अस सपोज ₹10 है। तो मैंने कहा शेयर्स कितने हुए सर, कितने शेयर्स हुए सर? शेयर्स हुए इसके सर छोटे छोटे टुकड़े फिक्स नंबर में 1 करोड़, 1 करोड़ डिवाइड बाय ₹10, क्योंकि ये भी रुपीज में है, तो दैट इज सर यहाँ पर शेयर हुए 10 लाख, ये नंबर में आ जाते हैं, ठीक है जी सर। ये इतने क्या हुए, शेयर्स हुए। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई, जल्दी से लिख लो, ठीक है। एंड होपिंग सो आप मेरे साथ साथ लिख रहे हो। आगे लिखो ऑथोराइज शेयर कैपिटल। बेटा क्या लिखेंगे? ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इनको नंबरिंग दे दी, टेक्निकल टर्म वालों को नंबरिंग दे दी जी सर, नंबर 1। उसके बाद लिखो ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल सर ये क्या होता है? बेटा इसके अलग अलग और नाम भी होते हैं। क्या नाम होते हैं सर? नॉमिनल शेयर कैपिटल बोलो या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल बोलो, ठीक है जी सर। तो लिखो इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या क्या नोन कहलाते हैं सर? इट इज ऑल्सो नोन एज रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल और नॉमिनल शेयर कैपिटल सर। इनके दो नाम भी होते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल बोलो या नॉमिनल शेयर कैपिटल बोलो। और आगे लिखो, आगे लिखो इट इज द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी एज अ कैपिटल, ठीक है। ये किसी भी कंपनी की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। दैट शुड बी, लिखो कंपनी रजिस्टर्ड। सर ये क्या कर रहे हो बेटा? मैं आपको एक पैरा में लिखवा रहा हूं, जैसे एक पैरा ये हो गया, दूसरा पैरा ये हो गया, अब तीसरे पैरे की बात चल रही है, ठीक है। लिखो बेटा कंपनी, क्या लिखो बेटा? कंपनी
registered that capital to the ROC, that is registrar of company beta, ठीक है, and also describe the number of share and its face value बेटा। आपको क्या क्या चीजें बतानी होंगी सर? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास हम जाएंगे, उस कैपिटल को हम ऑथोराइज करवा के लाएंगे, दैट इज इसको रजिस्टर करवाएंगे, और रजिस्टर करवाते समय हम बताएंगे कि हमारे कितने नंबर होंगे और उसकी फेस वैल्यू क्या होगी। आगे लिखो कंपनी, लिखो बेटा इवन, हालांकि अगर आप ये चाहते हो कि मैं इनको पैरा में लिखूं तो मैं इस तरह से कट कर सकता हूं, 1 2 3 और ये चौथा पैरा, ठीक है जी सर। आगे लिखो इवन if the company requires more capital, then it should pay an fee that should be prescribed to the ROC को दे देगी बेटा, क्या जितनी भी फीस प्रेस्क्राइब होगी, जितनी फीस बनती होगी, वो क्या करेगी ROC को दे देगी और अपनी क्या करेगी कैपिटल की रिक्वायरमेंट को बढ़ा लेगी। एंड ऑल्टर देयर कैपिटल क्लोज एज पर द रिक्वायरमेंट, और उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी सर? कैपिटल उनकी चेंज हो जाएगी, ऑथोराइज कैपिटल उनकी चेंज हो जाएगी। आगे लिखो बेटा, क्या कोई भी कंपनी अपनी ऑथोराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा की कैपिटल इशू कर सकती है सर? नेवर एवर, ठीक है। आगे लिखो कंपनी कैन नॉट इशूड शेयर्स मोर देन इट्स authorization, that is company can issue its capital maximum up to its authorized share capital, ठीक है जी सर। क्या क्या रखा है? कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स मोर देन इट्स ऑथराइजेशन, उसकी ऑथराइजेशन जितना ऑथराइज कर रखा है ROC ने उससे ज्यादा के शेयर इशू नहीं कर सकती। आगे क्या रखा है? दैट इज कंपनी कैन इशू इट्स शेयर कैपिटल अप टू इट्स ऑथराइज शेयर कैपिटल, मतलब जितनी उसको ऑथराइज कर रखी है ना मैक्स टू मैक्स वो इतना ही इशू कर सकती है। आगे लिखो बेटा सर ऑथराइज शेयर कैपिटल, ठीक है ये हमने बता दिया है, और कल मैंने बताया था कि मैक्सिमम ऑथराइजेशन शेयर कैपिटल क्या होती है। अब आगे लिखो नंबर 3 फेस वैल्यू। सर फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू क्या होता है? लिखो बेटा इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज नॉमिनल वैल्यू, ठीक है इसको नॉमिनल वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है। इट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शेयर, ओरिजिनल कॉस्ट नहीं ओरिजिनल वैल्यू लिखो बेटा, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर, इट इज that was mentioned on the face of share, किसी भी शेयर की फेस के ऊपर लिखा होता है, जैसे कोई भी शेयर सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर लिखा होता है 10 रुपए का शेयर है या 100 रुपए का शेयर है, ठीक है जी सर। तो ये जनरली कितने का होता है? इट इज जनरली ऑफ ₹10 और ₹100। जनरली 100 रुपए का या 10 रुपए का होता है, ये सिर्फ ज्ञान के लिए मैंने बता दिया। आपके क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, 15 रुपए का, 20 रुपए का, 30 रुपए का, 50 रुपए का, हम उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है जी सर। मैं आगे कहता हूं एग्जाम्पल
समझाने के लिए मैंने कहा ऑथोराइज शेयर कैपिटल सर कितनी है, मैंने कह दिया कि ₹1 करोड़ है बेटा। कितनी है ऑथोराइज शेयर कैपिटल? 1 करोड़ रुपए की है। मैंने कहा शेयर्स कितने हैं हमारे? सर शेयर्स हैं ₹10 लाख, शेयर्स हैं 10 लाख के, रुपीज में नहीं होगा, ये तो नंबर में होगा ना। शेयर कितने हैं सर? 10 लाख के। तो मैंने कहा बताना फेस वैल्यू क्या होगी? सर बेटा फेस वैल्यू को FV से डिनोट करेंगे हम लोग, ध्यान रखना, FV फॉर फेस वैल्यू। तो मैंने कहा भाई बताओ इसकी फेस वैल्यू कितनी हुई? सर ऑथोराइज शेयर कैपिटल को मैं S/C से डिनोट करूंगा, ये होती है शेयर कैपिटल, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, कितने बेटा? ये भी ऑथोराइज ही आएंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है जी सर, यहाँ पे ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑथोराइज शेयर ही आएंगे। ठीक है, कितने ऑथोराइज शेयर है सर? ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 1 करोड़ की, और ऑथोराइज शेयर है सर 10 लाख। तो ये होगी फेस वैल्यू होगी ₹10 ईच, ₹10। ठीक है, ₹10 ईच। ओके सर, हमने फेस वैल्यू भी निकाल दिया। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, अगर आप लोगों का रहता है तो जल्दी जल्दी लिख लीजिए बेटा। ठीक है, आज ही हमारी नोटिंग रहने वाली है, उसके बाद हमारी नोटिंग बिल्कुल कम हो जाएगी। ठीक है, आई होप सो बेटा आप लोगों ने लिख लिया है, ऊपर तो नहीं रह गया था आपका? जो लोग अगर रह गया हो तो मैंने आपको दिखा दिया है। आ जाए, आ जाए जी सर, आ जाओ, आगे लिखो, आगे लिखो। कितना हो गया? नंबर 3 तक हो गया, नंबर 4 लिखो बेटा, नंबर 4 लिखो। इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल बोलो या इशूड, सर इशूड शेयर कैसे निकालते हैं वो भी बता दूंगा मैं। बेटा देखो, शेयर कैपिटल वर्ड है और शेयर को निकालना है तो उसको फेस वैल्यू से डिवाइड कर देना, ऑथोराइज शेयर, इस तरह से सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है जी सर, ठीक है, शेयर कैपिटल को अगर आप क्या नाम फेस वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो ऑथोराइज शेयर आ जाएंगे, इशूड शेयर आ जाएंगे, जिस भी आप पॉइंट में चाहते हो वो आ जाएगा, मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो इसमें लिखिए, इसमें लिखो कि इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है। इशूड शेयर कैपिटल लिखो, इशूड शेयर कैपिटल is the amount of portion is the amount of portion that is issued share capital comma is the amount of portion of share that was share capital that was issued to public, इशू टू पब्लिक। फिर क्या होगा? मैंने कहा बेटा क्या नाम है, जो इशूड शेयर कैपिटल होता है वो क्या होता है? इशूड शेयर कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द कैपिटल दैट वाज इशू टू द पब्लिक। जो भी हमने पब्लिक को इशू कर दिया, और प्राइवेट प्लेसमेंट की बात आती है तो प्राइवेट प्लेसमेंट को हमने जितना इशू कर दिया है। ठीक है, पब्लिक को वर्ड को हटा देता हूं ताकि आप प्राइवेट प्लेसमेंट बीच में आ जाए। दैट वाज इशूड, जो हमने इशूड कर दिया है। ठीक है, लाइक एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लिखवा दो, मैंने लिखा एग्जांपल। ठीक है, पहले इससे पहले एक बार और लिखो, एंड balance amount, balance portion is known as सर क्या नोन होगा? अनइश्यूड शेयर कैपिटल। सर ये क्या होगा बेटा? मैं अभी बताता हूँ एग्जांपल के थ्रू, आपको दोनों चीजें बताता हूँ। लिखो एग्जांपल, मैंने कहा ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो है ₹1 करोड़ की है बेटा। फेस वैल्यू जो है वो ₹10 ईच। ठीक है जी सर, मैंने कहा इशू कर दिए पब्लिक को ऑफर या फिर इशू टू पब्लिक। मैंने कहा कि भाई पब्लिक को जो भी ऑफर कर दिया है, मैंने कर दिया है ₹10 लाख, ₹10 लाख। तो मैंने कहा भाई 10 लाख तो मैंने पब्लिक को कह दिया कि पब्लिक लो, मैंने कहा जितनी मेरे पास होंगे उसमें से मैं ऑफर करूंगा ना। जी सर, ऑफर मैंने कर दिया पब्लिक को कि मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, तो मैंने पब्लिक को ऑफर कर दिया। तो सर नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे? मैंने कहा नंबर ऑफ इशूड शेयर। सर नंबर ऑफ इशूड शेयर कैसे निकालते हैं बेटा? देखो, इशूड शेयर कैपिटल
शेयर कैपिटल को डिवाइड कर दो फेस वैल्यू से। किससे डिवाइड कर दो? फेस वैल्यू से। तो इशूड शेयर कैपिटल कितनी है सर? 10 लाख रुपए की। उसको डिवाइड कर देंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? ₹10 की। तो दैट इज 1 लाख रुपए, 1 लाख हो जाएगी सर इशूड शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे इशूड शेयर कैपिटल। एंड बैलेंस कितना हुआ? जो भी मैंने अनइशूड किया है सर, बैलेंस कितना हुआ? बैलेंस बच गया कितने कर सकता था सर? देखो 1 करोड़ है, 1 करोड़ में को क्या नाम है डिवाइड कर देंगे सर। ऑथोराइज शेयर कितने हैं? मैंने कहा ऑथोराइज शेयर बताओ सर। ऑथोराइज शेयर जो हैं वो है सर 10 लाख के। वो कितने? 10 लाख के। कैसे निकाला सर? ऑथोराइज शेयर कैपिटल डिवाइड बाय क्या नाम फेस वैल्यू। तो मैंने कहा भाई 1 लाख इशू कर दिए, 10 लाख थे, 10 लाख में से 1 लाख इशू कर दिए। बैलेंस जो अभी क्या है? अनइशूड है सर। जो कितनी अनइशूड कितनी है सर? ये होगी 1 लाख। तो बैलेंस दैट इज अनइशूड। ठीक है जी सर, हमें समझ में आ गया। मतलब जितना इशू कर दिया बेटा वो तो इशूड शेयर कैपिटल हो जाएगी। और इशूड शेयर कैपिटल से मैंने कहा इशूड शेयर कैसे निकालते हैं? वो तो सर सिंपल सी बात है, फेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ओके सर। और मैंने कहा कि ना जो अनइशूड शेयर कैपिटल वो कैसे निकलेगी सर? जो भी तो टोटल ऑथराइज है उसमें से जितना इशू कर दिया है तो जो बैलेंस बचेगी वो अनइशूड शेयर कैपिटल ही बचती है। अनइशूड शेयर कैपिटल बोलो या फिर अनइशूड शेयर बोलो। अनइशूड शेयर तो बेटा ये है, अगर मैं कहता हूँ अनइशूड शेयर कैपिटल बताना तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आ जाएगी अनइशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे अनइशूड शेयर कैपिटल सर वो हो जाएगी 9 लाख शेयर हैं और 10 रुपए का ईच है, तो सर ये हो जाएंगे 90 लाख। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है। आगे लिखो बेटा। सबसे पहले हमारे पास ऑथराइज होती है, ऑथराइज में से हम कुछ इशू कर देते हैं। अब इशू में से कुछ सब्सक्राइब होती है, इशू में से कुछ सब्सक्राइब होती है। सर कितने सब्सक्रिप्शन मांगते हैं? ठीक है, तो कितना सब्सक्राइब होगा लिखो। नंबर 4 सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सर जो भी अमाउंट आपने जो भी इशू किया था ना, इशू में से कितना सर एक्सेप्ट किया है पब्लिक ने, कितना एक्सेप्ट किया है या सब्सक्राइब किया है, डिमांड किया है सर, उसी को बोलेंगे क्या? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो लिखो बेटा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल मीन्स द पोर्शन that was subscribed oblique demanded by the public from issued share कैपिटल। सर जो भी हमने इशूड की थी ना, लाइक मैंने कहा सर आपने 10 लाख की इशू कर दी थी, लेकिन भाई पब्लिक क्या पता कितनी सब्सक्राइब करे। पब्लिक उसको 10 की 10 लाख को भी सब्सक्राइब कर सकती है, 9 लाख को भी कर सकती है और 12 लाख भी सब्सक्रिप्शन आ सकता है। सब्सक्रिप्शन कम ज्यादा कितना भी आ सकता है। जी सर, तो मैंने कहा और लिखो उसके बाद एंड बैलेंस इज नोन एज अनसब्सक्राइब्ड सब्सक्राइब या फिर कई कई बार बेटा ये ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो जाता है। ठीक है, एंड बैलेंस इज नोन एज अनसब्सक्राइब या फिर मेनी टाइम्स ओवर सब्सक्राइब भी हो जाता है। एंड बैलेंस इज नोन एज अनसब्सक्राइब या ओवर सब्सक्राइब। सर ये क्या होता है बेटा? वैसे धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा आपको एक एग्जांपल कराता हूं सर। देखो एग्जांपल लिखते हैं हम। एग्जांपल लिखिए, ऑथोराइज शेयर कैपिटल तो थी बेटा 1 करोड़ की। ठीक है जी सर, मैंने कहा इशूड कर दी मैंने, उसमें से इशूड कर दी बेटा मैंने 10 लाख रुपए की। ऊपर वाला ही केस लिया मैंने, 10 लाख के इशू किए थे। लेकिन मैंने कहा सब्सक्राइब किया पब्लिक ने, सब्सक्राइब बाय पब्लिक या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट से किया तो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू मैंने कहा उन्होंने सब्सक्राइब किया है बेटा 9 लाख रुपए। कितना सर? 9 लाख रुपए। तो सब्सक्राइब शेयर निकालना सर, सब्सक्राइब शेयर निकलेंगे सर, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल डिवाइड बाय फेस वैल्यू। तो सर 9 लाख डिवाइडेड बाय ₹10, तो दैट इज 90,000। तो सर सब्सक्राइब शेयर हो गई। मैंने कहा शेयर निकालने के लिए क्या करना है सर? 10 से डिवाइड मतलब फेस वैल्यू से डिवाइड कर दो। और अगर शेयर कैपिटल निकालनी है आप लोगों को तो क्या करो? नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई कर दो किससे? फेस वैल्यू से। सिंपल है बेटा। ठीक है, इतना हो गया। मैंने कहा भाई अंडर सब्सक्राइब मतलब जो भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है, अनसब्सक्राइब या अंडर सब्सक्राइब हुआ है। अनसब्सक्राइब सर, अनसब्सक्राइब हो गया यहां पर 10,000 शेयर्स और ₹1 लाख
शेयर कैपिटल, इसको हम मैं रुपीस की फॉर्म में बोल सकता हूं। लेकिन बेटा क्या होता है, मैंने कहा दूसरा एग्जांपल देता हूं, क्या कई बार ज्यादा एप्लीकेशन नहीं आ जाती? जी सर, यहाँ पर ज्यादा भी तो हो सकती है। यस सर, यहाँ मान लो 12 लाख रुपए डिमांड कर लिया, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, आलू है किलो 5 किलो, लेकिन भाई साहब मांगने वाले आगे 10 किलो, तो ज्यादा हो गया। जी सर, तो ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा सर? ज्यादा होगा तो ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा भाई, ₹2 लाख, ये शेयर कैपिटल के वे में बोल दी, और और अगर मैं नंबर ऑफ शेयर में बोलूं तो बेटा 20,000 हो जाएंगे, 20,000 शेयर्स, ठीक है। ये मैं अभी वैसे आपको बता रहा हूँ, इनके ऊपर ढेर सारे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है जी सर। ये आई होप सो आपको छोटी छोटी चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। इनके ऊपर कल मैंने आपको वैसे बताया था, और आज मैं इसको दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, दोबारा से सिखा रहा हूँ, ठीक है जी सर। तो आगे लिखो बेटा, आगे लिखो नंबर 4, छोटी छोटी टर्म है जो एग्जाम में 2-2 नंबर की पूछ ली जा सकती है कि 2 नंबर में बताओ बेटा, एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। तो लिखो नंबर नेक्स्ट लिखो, कौन सा होगा 4 के बाद 5, कोल्ड अप शेयर कैपिटल। सर जितनी इंस्टॉलमेंट मांग ली जाती है उस कैपिटल को बोलते हैं कोल्ड अप शेयर कैपिटल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो लिखो, लिखो बेटा, कोल्ड अप शेयर कैपिटल इज द amount of installment which is called oblique demanded by the company from its shareholders, ठीक है, and the balance share capital is no, and the balance share capital which is not demanded, which was not demanded, या which is लिख दो बेटा, which is not demanded, is MR वाज कोई दिक्कत वाली बात, which is not demanded is known as uncalled शेयर कैपिटल। अनकोल्ड शेयर कैपिटल, जो मैंने कोल्ड नहीं कर रखी। जल्दी से लिखो, फिर मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल बताता हूं आपको। जल्दी से लिखो सर, एग्जांपल और बता दो। मैंने कहा एग्जांपल लो भाई, ठीक है बेटा। शेयर्स आर इशूड एट पार, इशूड एट पार, और फेस वैल्यू दे रखी है, फेस वैल्यू दे रखी है ₹10। सर ये क्या होता है? पार का मतलब क्या था बेटा? पार का मतलब होता है 10 की चीज 10 में इशू, 10 की चीज 10 में इशू, मतलब 10 का शेयर था 10 में इशू कर दिया, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि 10 का शेयर कम ज्यादा में इशू होता है या नहीं होता। वैसे कम में तो इशू होता नहीं, ज्यादा में इशू होता है, ठीक है। तो मैंने कहा फेस वैल्यू थी 10, और 10 ही हमने क्या नाम है 10 में ही इशू किया है, ठीक है। कंपनी डिमांडेड ऑब्लिकोल्ड ओनली ₹6 पर शेयर। मैंने कहा भाई कंपनी ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ ₹6 पर शेयर ही कोल्ड किए हैं, मतलब एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे। वो कॉल याद आ रही है? जी सर, इस तरह से डिमांड करती है ना किस्तों में। जी सर, तो हमने अभी तक कंपनी ने सिर्फ ₹6 ही मंगाए हैं। तो मैंने कहा कितनी हुई कोल्ड अप शेयर कैपिटल? कितनी हुई सर कोल्ड अप शेयर कैपिटल? अगर मैं बोलूं तो ऐसे भी कह सकता हूं ₹6 पर शेयर, या फिर मेरे को अगर नंबर में बतानी है तो क्या हो जाएगी सर? दैट इज, सर आपने क्या नाम है इशूड शेयर कैपिटल, इशूड कितने हुए? इशूड एंड सब्सक्राइब है बेटा, जो इशू भी कर रखे हैं सब्सक्राइब भी कर रखे हैं, दैट इज 10,000। एज्यूम कर रहा हूं मैं 10,000 शेयर्स। इशूड भी 10 किए तो सब्सक्राइब भी 10 के 10 कर लिए, तो सर कोल्ड अप कितनी हो जाएगी? मैंने कहा कोल्ड अप होगी बेटा 10,000 मल्टीप्लाई बाय ₹6 पर शेयर, दैट इज ₹60,000। और सर अनकोल्ड कितनी हुई? सर अनकोल्ड है ₹40,000। तो ये कैसे निकाला? मैंने कहा 10,000 मल्टीप्लाई बाय, मैंने पर शेयर भी बता दिया और मैंने वैसे भी बता दिया, ठीक है। 6 तो डिमांड कर लिए हैं, अब कितने और डिमांड कर सकती है कंपनी मैक्स टू मैक्स? सर ₹4 और डिमांड कर सकती है। तो चलो अब लिखते हैं, लिख लो जल्दी से, एग्जाम्पल रहता है तो एग्जाम्पल जल्दी से लिख लो। अब करेंगे पेड अप शेयर कैपिटल, फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, और उसके बाद एप्लीकेशन पे कितना पैसा मंगा सकते हैं। जो भी मैंने आपको बताया था मैं उसके बारे में लिखवा रहा हूँ, नोट्स में तैयार करवा रहा हूँ, ठीक है। आप यही नोट्स एग्जाम के दौरान पढ़ के जाओगे, देख के जाने वाले सब कुछ, ठीक है। ओके सर।
सारी चीजें करवा रही हैं, टेंशन ना लो। ठीक है, लिखो बेटा, लिखो नंबर 5 हो गया था, नंबर 6 लिखो। पेड अप शेयर कैपिटल। ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड, लिखो बेटा, अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर in relation to issue of shares। ठीक है जी सर। सर जितना भी पैसा हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर से मंगाते हैं और जितना हमें रिसीव हुआ है उसी को बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। एंड बैलेंस which was not paid is known as अनपेड शेयर कैपिटल। ठीक है जी सर। ठीक है, जितना भी पैसा हमें शेयर होल्डर से मिलता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, और जितना उन्होंने नहीं पे किया है दैट इज, ठीक है, नहीं पेड किया, इसको बोलते हैं अनपेड शेयर कैपिटल। ठीक है जी सर। तो क्या इसके ऊपर कोई एग्जांपल लिखना चाहोगे? हाँ जी सर, एक एग्जांपल करा दो। मैंने कहा लो भाई एग्जांपल लिख लो। मैंने कहा इशूड या फिर सब्सक्राइब्ड, मैं दोनों को बराबर लिख रहा हूं, अभी मैं बाद में बताऊंगा ये दोनों चेंज होते हैं। इशूड ऑब्लिक सब्सक्राइब्ड शेयर्स जो है रुपीज नहीं, यहाँ पे तो नंबर बताने मेरे को, 10,000 शेयर्स है। कोल्ड अप पर शेयर सर ₹7 पर शेयर हो गया। ठीक है, और मैंने कहा कि जो भी क्या नाम है, पेड अप पर शेयर बेटा शेयर होल्डर ने पेड कितना किया है अभी? मैंने कहा ₹6। तो बताओ पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हुई सर? ये हुई 10,000 मल्टीप्लाई बाय ₹6, दैट इज 60,000 रुपीज। 60,000 होगी सर पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होगी? ₹60,000। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गया। और अनपेड कितनी होगी सर? 10,000 रुपए। ठीक है, अनपेड कितनी हुई जो अभी तक पेड नहीं करी है सर? ₹10,000। ठीक है, जितनी हम डिमांड करेंगे उसमें से ही तो पेड करना है, क्योंकि बेटा हमने डिमांड कितनी कर रखी है? ₹7। तो ₹7 उनको पे करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 7 की जगह भी 6 ही पेड किया। तो पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हुई सर? ₹6 पर शेयर, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 10,000, दैट इज 60,000 रुपीज। तो चलो बेटा आगे करते हैं। आगे लिखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। आगे लिखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। 27 मिनट हो गए हैं, बस 5-7 मिनट और लिखने वाले हम। 6 के बाद 7 लिखो। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको करवा दी हैं, ऑलरेडी करवा रखा है। ठीक है, मिनिमम बस लिखवा रहे हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मैं जल्दीबाजी में भी नहीं लिखवा रहा हूं ताकि बच्चा मेरे साथ साथ लिखे, ताकि उनको लिखने का अलग से समय ना देना पड़े। देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इफ द कंपनी wants to issue its share to the public, then it is always mandatory that minimum subscription should be satisfied minimum, अलग पैरा बना दूं मैं, देखो minimum subscription means at least 90% of share issued by the company should be subscribed by public, should be
सब्सक्राइब बाय पब्लिक। आगे लिखो, पैरा बना रहा हूं मैं इसमें भी, इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन was not received by the company, then company must refund all the amount of money received during the application। ठीक है, कितना टाइम पीरियड होता है, वो 15 डेज होता है, वो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। ठीक है, और उसको क्या करना पड़ेगा सर, मिनिमम इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाज नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी, देन कंपनी मस्ट रिफंड ऑल द अमाउंट ऑफ द मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन पे उसको पैसा मिला है बेटा, वो उसको सारा सारा रिफंड करना होगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, जो लिख लिया जी सर। आगे लिखता हूं सर, लाइक इसके लिए क्या होना चाहिए, मैंने कहा लो भाई एग्जांपल लिखो। मैंने कहा इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर लिख देता हूं, बात खत्म करो। इशूड शेयर 1,00,000 रुपए। तो मैंने कहा कि पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है बेटा, मैंने कहा 91,000। तो मैंने कहा चेक करना बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला है नहीं। सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होता है, तो बेटा 1,00,000 का 90% सर कम से कम 90,000 या इससे ज्यादा, कम से कम 90,000 या उससे ज्यादा। बेटा आप नहीं सोचो कि मतलब अगर यहाँ पे मैंने कहा डिमांड कर लेती 1,10,000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इसने कह रहा कम से कम 90% तो होना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा इफ सब्सक्राइब 89,000। अब क्या हुआ सर, अब हुआ मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड। क्या हुआ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड, देन कंपनी हैव टू रिफंड द अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में पैसा मिला हुआ ना जी सर, कितने में, मतलब बेटा हमें 89,000 में जो भी पैसा मिला होगा वो हम सारा सारा रिफंड कर देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई जी सर? इसी के लिए एक कंसेप्ट आता है अंडरराइटर का। ठीक है, वो मैं आपको करवाऊंगा बाद में क्या होता है अंडरराइटर का कंसेप्ट। ठीक है जी सर। और इसके साथ साथ एक नोट लिखो, हालांकि पेज हमारा भर गया है तो इसके साथ नोट लिखो, इंपॉर्टेंट नोट है बेटा। नोट लिखो, प्लीज डू नॉट चेक this condition, do not check this condition, do not check this condition if you are doing oblique solving the big question या फिर the question। ठीक है, big question लिख दो, the big question of issue of share। बेटा क्वेश्चन में अगर पूरा पूरा बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है 15 नंबर का या 10 नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें बेटा ये कंडीशन आप चेक मत करने देना। अगर आपसे पूछ रखा जनरल एंट्री डालो तो चुपचाप जनरल एंट्री डाल देना, ये आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने एक तरह से ज्ञान बताया। ठीक है, अरे सर आप बीच में आ रहे हो तो मैं साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, लो बेटा जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो बेटा, गायब भी हो जाता हूँ, साइड में होने की जरूरत नहीं होगी। जल्दी से लिखो, उसके बाद मैं आपको लिखवा रहा हूँ एप्लीकेशन। हो गया, तो चलो न्यू पेज पे आ जाओ, जल्दी से न्यू पेज पे आ जाओ। लिखो बेटा, सिक्स या 7 इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। याद आ रहा है जी सर? एप्लीकेशन के दौरान भी तो आपको पैसा मिलता है जी सर। तो बेटा हालांकि अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सेक्शन 39 सब सेक्शन 2 बताता है, जहां तक
मुझे पता है सेक्शन 39(2) बताता है, क्या बताता है बेटे, दो चीजें बताता है कि आपको एप्लीकेशन के दौरान जो भी आप क्या नाम है एप्लीकेशन के दौरान जो भी आप पैसा आपको रिसीव होना चाहिए, वो कहता है एज पर कंपनीज लॉ, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, हालांकि ये कंपनीज एक्ट 2013 का ही सेक्शन है, ये बताता है कि आपको रिसीव होना चाहिए कितना 5% ऑफ मिनिमम, लिख लो बेटा आगे, मिनिमम 5% ऑफ फेस वैल्यू। और सेबी कहता है बेटा, सेबी सर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहता है कि मिनिमम कितना होना चाहिए 25% ऑफ इशूड प्राइस, ठीक है, इशूड प्राइस। तो हमें बेटा सर सेबी कब मानेंगे बेटा, सेबी तो जब लिस्टेड कंपनीज की बात आएगी तब माना जाएगा, ठीक है। तो बेटा जनरली हमारे 25% ही रहता है, ठीक है, हालांकि ये तो है, इसमें कर रखा और ये रहना चाहिए। तो बेटा कौन सी कंडीशन, बेटा 25% मंगा लेंगे तो 5% वाली कंडीशन तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी। जी सर, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। तो हमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है सर, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर मैंने दोनों की दोनों बता दिया है। मैंने कहा एग्जांपल लिखो, ये एग्जांपल आपको लिखना है, एग्जांपल सर हमें दिख नहीं रहा, ये लो दिख रहा है जी सर। मैंने कहा एग्जांपल है, मैंने कहा फेस वैल्यू ऑफ शेयर ₹100 issued to public ऑफ ₹120 पर शेयर। कंपनी कौन सी है सर, कंपनी है बिस्ला लिमिटेड, ठीक है, ये लिस्टेड कंपनी बेटा, हालांकि मैंने आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मिनिमम अमाउंट डिमांडेड पर शेयर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, आपको मिलते हैं पूरे के पूरे कितने मिनट, 1 मिनट, जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, देखता हूं कौन बता पाएगा। जल्दी बताओ, आई होप सो आप लोगों ने सही किया होगा। हमारे छोटा सा काम करना था सेलफोन से, वो हमने कर भी दिया, ठीक है। सर देखो सर, यहां पर होना चाहिए सर 5% ऑफ फेस, दैट इज सर 5%, ठीक है, 5% ऑफ फेस वैल्यू, ये कंपनीज एक्ट क्या कहता है सर, 5% ऑफ फेस वैल्यू या फिर दैट मतलब द अमाउंट प्रेस्क्राइब बाय द सेबी। तो 5% ऑफ फेस वैल्यू कितना हो गया सर, 100 का 5% दैट इज ₹5। और उसने क्या रखा इशूड का, सर इशू कितने में किया 120 में। तो सर सेबी कहता है 120 का कम से कम आपका 25% होना चाहिए, कितना होना चाहिए सर 25% होना चाहिए। तो 25% कितना 120 मल्टीप्लाई बाई 25% दैट इज ₹30, ₹30 पर शेयर। तो हम क्या करेंगे सर, इसको डिमांड करेंगे, इसको नहीं डिमांड करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर 25% को ही हमें करना है ना, ठीक है। 5% तो बहुत कम हो जाता है, ये इशूड शेयर इशू जितने भी इशू किया है उसका होना चाहिए। तो हम कितना करेंगे सर, हम कम से कम डिमांड करेंगे ₹25। अब बच्चा कह रहा है सर ये 5% वाली, बेटे 5% वाली वैसे दे रखी है, जो भी कैसे सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 है ना, वो कहता है कि आपको जो भी एप्लीकेशन के दौरान आपको पैसा मंगाना पड़ेगा नॉट लेस देन 5% और द अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने प्रेस्क्राइब कर रखा है 25% ऑफ इशूड, बेटा 25% ऑफ इशूड है तो बेटा उसको मानेंगे ना कि 5%। ये भी लिमिट कह रखी है, लेकिन ये लिमिट काम नहीं आती, यही काम आती है। क्यों, क्योंकि 25% ने कह रखा है भाई साहब, जो सेबी कहेगी हम तो वो मानेंगे, ठीक है, जो जीजा जी कहेंगे हम तो वो मानेंगे। तो भाई साहब जीजा जी ने तो ये कह रखा है। आगे लिखो बेटा, आगे लिखो, ठीक है। ये शायद मैंने कल करवाया था या नहीं करवाया था आपको, एक बार देखो मैं कल करवाया था या नहीं करवाया था मैंने आपको। जी सर, ये रहा, ये मैंने कल करवा रखा है, ठीक है। तो मैंने सारी चीजें आपको करवा रखी हैं। आगे लिखो बेटा, आगे लिखो, सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखवा दूं आप लोग क्या होता है,
सिक्योरिटी प्रीमियम अभी मैंने समझा है, मैं करवा सकता हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम आपको। तो 8 सिक्योरिटी प्रीमियम लिखो बेटा। अरे सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, जल्दी से लिखो। मैंने कहा सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा, इसको एसपी के नाम से हम आगे से जानेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम को। सिक्योरिटी प्रीमियम इज द एक्सेस अमाउंट ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है जी सर। एक चीज और लिखवा दूं मैं, इंपॉर्टेंट बात। हाँ सर, स्टार लिख के लिखवा रहा हूं। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, always assume that security premium is received at the time of allotment। ठीक है जी सर, सिक्योरिटी प्रीमियम कब मिला आपको? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए बेटा। ठीक है जी सर, हम लिख लेते हैं, हम गायब हो जाते हैं, जल्दी से आप लिख लो। ठीक है, उसके बाद मेरे को आपको एंट्री करवानी है, एंट्री के बाद मुझे आपको क्या करवाना है, जल्दी से आप लिख लो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों। हो गया जी सर, हो गया हमारा। और बेटा ये भी ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये कंडीशन भी आपको चेक नहीं करनी है एग्जाम में। कहीं आप सोचो कि भाई एग्जामिनर क्या, हाँ एक दो नंबर का जो भी क्वेश्चन आता है उसमें चेक करनी है, कहीं बड़ा क्वेश्चन आ जाए और बड़े क्वेश्चन में क्या गलती से बेटा ये मान लो 25% वाली कंडीशन नहीं मान रखी और उसमें बेटा कम मंगा ली, तो आप कहोगे ओ हो आप एक लाइन लिख के आ जाओगे कि भाई कंडीशन मेट नहीं हुई है, क्या नाम है, एज पर सेक्शन 39 सब्सेक्शन 2 सभी 25% कहता है, और आप क्वेश्चन करके ना 10 में से नंबर नहीं मिलेंगे। आपको ज्ञान तो बहुत है, लेकिन आपने ये चीजें ध्यान रखनी है जी सर। ये एक दो नंबर का या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उन पे ध्यान रखना है। ठीक है, हालांकि मैं फिर भी क्वेश्चन करवाते समय एक क्वेश्चन में सारी कंडीशन आपको चेक करवाऊंगा। आगे लिखो बेटा, जर्नल एंट्रीज लिखो, जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर। ठीक है, जर्नल एंट्री हालांकि बेटा मैंने आपको करवा रखी है, लेकिन मैं फिर भी इनकी नोटिंग करवा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। जी सर, नंबर 1 सबसे पहले क्या होती है सर, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा, तो मैंने कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो भी अमाउंट आएगा सर अमाउंट डाल देंगे। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। बात समझ आई जी सर, बात समझ आ गई। उसके बाद सर शेयर एप्लीकेशन के पैसे को हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अब क्या होगा सर, अलॉटमेंट के पैसे को ड्यू किया जाएगा और फिर ड्यू के बाद उसको क्या नाम, ड्यू कैसे करेंगे सर, शेयर कैपिटल में डालकर फिर पैसा रिसीव करेंगे। नंबर 3 क्या होगी सर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ रही है जी सर, बात समझ में आ रही है। बीइंग मैं इसमें अगर आप चाहो, अगर इसी में मैं आपको एक चीज और करा दूं, हाँ सर एक चीज और करा दूं जो मैंने ऊपर करवाई है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सर ये क्या होता है बेटा, ये मैंने आपको करवा दिया, नई चीज करवाई है मैंने। बीइंग शेयर अलॉटमेंट
अमाउंट ड्यू। मैंने क्या कहा था बेटा, ये सर आपने ऊपर वाला करवा दिया, आपने हमें समझाया नहीं बेटा। मैंने कहा देखो ऊपर वाले केस में देखो, मैंने कहा शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी 100 रुपए की, और बेटा हमने इशू कितने में किया 120 में। तो मैंने कहा भाई साहब जो फेस वैल्यू से ओवर एंड अबव जितना ही पैसा मंगाया जाता है, दैट इज सर यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पैसा हो गया बेटा 20 रुपए, तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। और क्वेश्चन में कह रखा है अगर क्वेश्चन साइलेंट हो कब मंगाया, तो हम अज्यूम करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मांगा गया है। तो मैंने कहा बेटा यहाँ पर मैंने कितने पैसे मंगाए, मैंने लेटर सपोज यहाँ 40 रुपए मंगा लिए हैं, ऊपर कितने में इशू किया था 20 रुपए। तो मैंने कहते लेटर सपोज मैंने यहाँ पर 40 रुपए मंगाए हैं, ठीक है 40 रुपए, तो बेटा 20 रुपए तो शेयर कैपिटल के हो जाएंगे, और 20 जो मैंने एक्सेस मांगे वो सिक्योरिटी प्रीमियम के सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर हो जाएंगे। बात समझ आई नहीं आई? जी सर नॉर्मली मेरे को 100 रुपए मांगने चाहिए थे, फेस वैल्यू 100 रुपए की ही थी, लेकिन मैंने 120 रुपया मांगा है, तो 20 रुपए मैंने ज्यादा मांगे सिक्योरिटी प्रीमियम की, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 20 रुपए कहां चले जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में ही चले जाएंगे। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम के 20 रुपए कहां से आती हैं, ठीक है, ये बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखा रहने दूं, जी सर लिखा रहने दूं। आगे लिखो बेटा, थर्ड के बाद 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account being amount received being amount of allotment received being installment for allotment received, आप कुछ भी लिख सकते हो। सर नंबर 4, अब बेटा ड्यू कर दो फर्स्ट कॉल को, फिर रिसीव कर दो। शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, हालांकि इस तरह से लिखा जाता है वैसे ही, शेयर फर्स्ट लिखो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट being first call due being amount of first call due। अब क्या करेंगे सर, अब रिसीव कर लेंगे, ड्यू के बाद रिसीव कर लेंगे। नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। जरूरी नहीं है बेटा आपको सेकंड कॉल पे जाए, क्या पता फर्स्ट कॉल में ही पैसा मंगा ले। एप्लीकेशन या अलॉटमेंट में भी सारा पैसा मंगा सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल उनकी मर्जी बेटा कितनी किससे मांगे, ये बात ध्यान रखना। आपकी बुक में ना जनरली 2 कॉल तक ही गए हैं, तो आप ये रट मत लेना कि 2 कॉल तक ही मंगाते हैं, बेटा थर्ड कॉल भी मंगा सकते हैं, फोर्थ कॉल भी, कितनी भी कॉल हो सकती है, ये ध्यान रखना। मुझे इन चीजों का नहीं पता था एट द टाइम ऑफ 12th, मेरे को बाद में पता चला। हमारे टीचर ने भी हमसे एक बार लो में पढ़ रहा था, तब लो वाले टीचर ने हमसे पूछा था बेटा बताओ कितनी कॉल मंगा सकते हैं, हमने भाई साहब चिल्ला चिल्ला के कहा सर 2 कॉल, तो सर ने बताया नहीं बेटा 2 कॉल नहीं होता, ये लो में लिखा हुआ है ये चीजें। तो मास्टर जी आपको अकाउंट के साथ लो भी पढ़ा देते हैं कि हाँ भाई ऐसा नहीं हो सकता, तो लो में क्या रखा है भाई साहब कितनी भी कॉल हो सकती है, तो 2 कॉल तक हमने पढ़ा हुआ है। आपकी मर्जी, वो एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट में भी सारा पैसा मंगा सकते हैं, या फिर फर्स्ट कॉल पर पैसा मंगा लें, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पर मंगा लेंगे, या एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड कॉल भी मंगा लेंगे, थर्ड कॉल फोर्थ कॉल कितनी भी कॉल मंगा सकते हैं। तो बेटा लिखो बीइंग अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, ठीक है जी सर। आगे लिखो, चलो सेकंड कॉल पर भी चलते हैं। क्या सर, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जी सर। बीइंग शेयर सेकंड बीइंग अमाउंट ऑफ शेयर सेकंड कॉल वाज ड्यू, ठीक है, ड्यू हो गया बेटा। आगे रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। सेकंड एंड फाइनल कॉल बेटा इनको साथ ही लिखा जाता है कि सेकंड भी एंड फाइनल कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल, ये लिख लो साथ में, फाइनल सेकंड एंड फाइनल कॉल पहले आएगा, सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है, मतलब यही सेकंड और यही लास्ट है, बताना पड़ेगा ना ये लास्ट है, जी सर। मैंने कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, कितना सर जो भी होगा ऊपर वो सारा सर जितना रिसीव होगा रिसीव कर लें, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेकंड कॉल, ठीक है जी सर। ये हमारा हो गया, ऑप्शन आप लोगों ने मेरे साथ साथ लिख लिया है, ठीक है। अब एक स्पेशल नोट्स और लिखो, एक स्पेशल नोट और लिखो,
एक स्पेशल नोट और लिखो, मैंने कहा इफ इट इज गिवन दैट equity share capital oblique preference share capital in the question, then always use word equity share capital oblique preference share capital during the above entry instead of word only share। ये क्या है जल्दी से लिखो फिर बताता हूं मैं आपको। इंस्टेड ऑफ वर्ड शेयर कैपिटल, फिर क्या रखा है, इफ इट इज गिवन दैट इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल इन द क्वेश्चन क्या रखा भाई साहब, हमने क्या किया, इशू किया है प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, इशू किया इक्विटी शेयर कैपिटल, देन ऑलवेज यूज द वर्ड इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द अबव एंट्री इंस्टेड ऑफ द वर्ड शेयर कैपिटल। जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है सर, ये सर आपने फर्स्ट एंट्री से ही लिखा है, मैंने कहा भाई देखो ऊपर देखो, मैंने कहा शेयर एप्लीकेशन है, यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आ जाएगा, और यहाँ पे टू शेयर कैपिटल है तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल। मतलब अगर बता रखा है कि वो शेयर कैपिटल किसकी है, इक्विटी की है या प्रेफरेंस की है, मैं बताऊंगा ये इक्विटी क्या होता है और प्रेफरेंस क्या होता है। अभी बस ध्यान रखें, वर्ड अगर इक्विटी दे रखा है तो इक्विटी यूज करेंगे, प्रेफरेंस दे रखा है तो हम वर्ड प्रेफरेंस यूज करेंगे, ठीक है जी सर। आगे लिखो, आगे अभी हमारे पास समय है, मैं एक छोटा सा नोट्स और लिखवा देता हूं सर। क्या मैंने कहा, ये हमारा कौन सा नंबर था, नंबर नहीं था, शेयर इशू एक्सपेंसेस, ठीक है, ये आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया तब ये भी आया था जी सर। शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये क्या होते हैं, लिखो बेटा, शेयर issue expenses are those expenses which was related to issue of share, that is commission paid to bank, legal charges, other charges relating to issue of share। जब हम शेयर को इशू किया है तो आपको पता है बैंक में हमारे पैसे आते हैं तो बैंक वाले पैसे लेंगे, भाई हम आपका पैसा, लाइक मैंने एचडीएफसी बैंक से टाई अप कर लिया कि मैंने कहा भाई हमारी एप्लीकेशन जाएंगी और एप्लीकेशन से पब्लिक पैसा देगी, तो पब्लिक ऐसा तो है नहीं, सिंपल सी बात सोचना बेटा, मैंने कहा मैं हरियाणा में हूँ, मेरी पब्लिक कंपनी है और मैंने पूरे भारतवर्ष में शेयर इशू किया, तो भाई सब भारतवर्ष के लोग अब हरियाणा तो भागेंगे ही नहीं, तो मैंने कहा किसी ना किसी बैंक से टाई अप कर लूंगा, लाइक मैं एचडीएफसी बैंक से टाई अप कर लूंगा। तो एचडीएफसी बैंक हर जगह पूरे भारतवर्ष में है, तो एचडीएफसी बैंक क्या करेगा, जिनको एप्लीकेशन का पैसा मतलब एप्लीकेशन लगानी है तो एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि मुझे 10 शेयर चाहिए, मुझे 100 शेयर चाहिए, मुझे 10,000 शेयर चाहिए, और लिख के उसका रेलिवेंट अमाउंट जितना भी पैसा एप्लीकेशन मंगाया वो एचडीएफसी बैंक में जाएंगे और भर देंगे, और एचडीएफसी बैंक मेरे को सारा पैसा दे देगा। तो एचडीएफसी ने ये काम किया तो उसके लिए वो कमीशन मांगेगा, तो मैंने कहा भाई सर इशू एक्सपेंसेस है, या फिर मैंने कहा कि इसके लिए मैंने कुछ कागजी कार्रवाई करवाई, प्रोस्पेक्टस वगैरह आपने वर्ड सुन रखा होगा, या फिर कुछ और चीजें जो भी मैंने क्या नाम है कोर्ट वगैरह कचहरी वगैरह में गया और मैंने कुछ पैसे दिए, तो वो भी शेयर इशू एक्सपेंसेस ही आ जाते हैं, ठीक है। तो सर उसकी एंट्री क्या होती है, मैंने कहा भाई जनरल एंट्री लिखो उसकी, जर्नल एंट्री सर क्या होगी सर, सिंपल से शेयर इशू एक्सपेंसेस, अकाउंट डेबिट, एक तरह से सर खर्चा है, और सर हमारे पास से क्या हो जाएगा सर, बैंक या कैश कम हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। जनरली सारे काम बैंक के थ्रू ही होते हैं, बीइंग
शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड, ठीक है। और बेटा अब इसको एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करेंगे सर, इनको ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे सर, इसको राइट ऑफ करेंगे ना जी सर। तो मैंने कहा उसके लिए हम यूज करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस। जो भी हमारा रहेगा बेटा उस खर्चे को हम राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। राइट ऑफ मतलब उसको हम राइट ऑफ कर देंगे किसी न किसी के थ्रू, ठीक है। आपने जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करवाया था आपको याद आ रहा होगा, हाँ सर हम किसी हर खर्चे को राइट ऑफ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू या कहीं ना कहीं। तो बेटा इसने क्या गया तो सिक्योरिटी प्रीमियम से या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या जनरल रिजर्व से आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब मैं बताऊंगा इनको किस सीक्वेंस में करते हैं। बीइंग शेयर इशू एक्सपेंसेस राइट ऑफ, पूरा लिख देता हूँ वर्ड राइट ऑफ, ठीक है जी सर। तो मैंने कहा बेटा फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, लिख दो फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे हम सिक्योरिटी प्रीमियम को। अगर हमें क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम से ही इनको राइट ऑफ करेंगे और सेकंड प्रेफरेंस देंगे। मतलब अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है तो हम यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का या जनरल रिजर्व का, जो भी दे रखा है हम उसको यूज कर लेंगे। बात समझ में आई जी सर। सर ऐसा क्यों करते हैं बेटा, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा सारी चीजें। अभी मैंने सिर्फ बताया है कि जब भी हमें शेयर इशू एक्सपेंसेस दे रखे तो हम उसको राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम के खिलाफ या फिर हम उसको यूज करेंगे उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जनरल रिजर्व। हालांकि मेरे को आपको पता होगा सर बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही जनरल रिजर्व बनता है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों का आपके पास जनरल रिजर्व तो जनरल रिजर्व से कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कर दो, ठीक है जी सर। तो चलो बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, शानदार सा क्वेश्चन करा देता हूँ जी सर। आप हमें एक शानदार सा क्वेश्चन करा दो। मैंने कहा लो भाई एग्जांपल लिखो, एग्जाम्पल लिखो बेटा, ठीक है जी सर। बेटा अब तक आप लोगों ने सारी चीजें लिख ली हैं, अब एग्जाम्पल करते हैं और ढेर सारे क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्वेश्चन पे क्वेश्चन आप क्वेश्चन करेंगे। अब अगर मैं पूछूं, अब मैं आपको बताऊं तो इसमें मेरे को क्या क्या राइट डाउन करवाना है, तो मेरे को आपको इक्विटी और प्रेफरेंस के बारे में आपको राइट डाउन करूंगा। प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको सारी सारी चीजें बताने वाला हूँ। और उससे पहले बेटा मैं आपको ये करवाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता दूं जी सर, एक छोटी सी चीज और बता दूं। मैंने कहा भाई कोई भी शेयर है, कोई भी शेयर है उसको मैं इशू करता हूं, ठीक है। किसी भी शेयर को मैं इशू करता हूं, ध्यान सुनना। मैंने कहा भाई किसी भी शेयर की फेस वैल्यू होती है, आपको याद है फेस वैल्यू होती है। मैंने कहा भाई 10 रुपए की फेस वैल्यू है, ठीक है। दैट इज ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। ये क्या है बेटा, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर। अब हम न्यूमेरिकल पार्ट कर रहे हैं बेटा, ध्यान सुनो। अब मैंने थियरी वो जो मैंने कल आपको बताई थी टेक्निकल टर्म जो भी हमें यूज होने वाली क्वेश्चन के अंदर, ये सारी सारी टेक्निकल टर्म यूज होंगी जो मैंने अभी करवाई है आपको। तो मैंने कहा भाई किसी भी शेयर की फेस वैल्यू कितनी होती है सर, 10 रुपए का सामान होता है, दैट इज सर ओरिजिनल वैल्यू 10 रुपए। तो बेटा हम उसको इशू कितने में कर सकते हैं, मैंने कहा देखो भाई पहली बात सर 10 के सामान को हम लेस देन 10 भी कर सकते हैं, दैट इज ₹8, ठीक है सर। ₹10 में भी इशू कर सकते हैं और रुपीज मान लो मैं 12 में भी इशू कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। मैंने कहा कि भाई हम 10 से कम में भी कर सकते हैं, हम 10 पर भी कर सकते हैं, दैट इज जितनी की फेस वैल्यू है। यहां पे लिखता हूं लेस देन फेस वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू मोर देन फेस वैल्यू, मोर देन फेस वैल्यू, मोर देन THAN आएगा, मोर देन फेस वैल्यू, ठीक है बेटा। हम फेस वैल्यू से कम में भी किसी शेयर को इशू कर सकते हैं, फेस वैल्यू के बराबर भी इशू कर सकते हैं और फेस वैल्यू से ज्यादा पर भी इशू कर सकते हैं, ठीक है जी सर। ये हमारे पास 3 कंडीशन आती हैं। आपको मैं एक बात बता देता हूं, इन इंडिया मैं बात कर रहा हूं इंडिया में ये परमिट नहीं है, ये परमिट नहीं है, दैट इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। सर ऐसा क्यों बेटा, ऐसा बताता हूं मैं, इसके पीछे रीजन क्या है। कोई भी कंपनी ये कहती है कि भाई अगर आप 10 रुपए की चीज 10 में नहीं बेच पा रहे हो, अगर आपकी फेस वैल्यू 100 रुपए, अगर आप फेस वैल्यू पे उसको इशू नहीं कर पा रहे हो, आप पब्लिक को रुझान बनाने के लिए आप उसको डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप पब्लिक का पैसा मार सकते हो, आप पब्लिक को पागल बना सकते हो,
ठीक है। आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिले, क्योंकि बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी मिलना जरूरी है 90%, आपको याद है जी सर, जितना इशू किया उसका 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। तो आप 90% लेने के लिए पब्लिक को क्या नाम है पागल बना रहे हो कि हाँ भाई डिस्काउंट पर ले जाओ, डिस्काउंट पर ले जाओ, डिस्काउंट पर ले जाओ, और आप कुछ ना कुछ गद्दारी करने वाले हो। तो हम अलाउड नहीं करेंगे, आपको ये पाप करना अलाउड नहीं किया जाएगा। कोई भी कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं करेगी। अगर आप जेन्युइन हो तो 10 की चीज 10 में बेचो ना, अरे 10 की चीज ज्यादा में बेचो यार, आप तो 10 की चीज भी कम में बेच रहे हो। आप मालिक बना रहे हो और मालिकों को कह रहे हो कि आपको डिस्काउंट देंगे, तो बोला ये इंडिया में अलाउड नहीं है, इंडिया में अलाउड नहीं है, इंडिया से बाहर अलाउड होता ही, ठीक है जी सर। ये बेटा इसको अलाउड है, दैट वाज अलाउडेड। और बेटा ज्यादा तो आप ले सकते हो, ज्यादा ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंपनी कहती है ज्यादा, क्या नाम है, कंपनी एक्ट कहता है भाई ज्यादा मांगो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है कब है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इशू एट पार, इशू एट पार, ठीक है। मतलब बेटा जिसकी फेस वैल्यू, जितने की फेस वैल्यू थी उतने में ही इशू करना, उसको बोलते हैं इशू एट पार। और इसको बोलते हैं बेटा इशू एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, ठीक है जी सर। क्या बोलते हैं इशू एट प्रीमियम, तो इसको बोलते हैं इशू एट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पर तो इशू कर नहीं सकते, इसको क्या बोलते हैं इशू एट पार, ठीक है। इसको बोलते हैं इशू एट प्रीमियम, शेयर इशू एट प्रीमियम, ठीक है। ये चार्ट और बना लो, ठीक है। हालांकि इसके ऊपर मैंने आपको बता तो दिया ही है, एंट्री मैंने करवा दी है। जल्दी से आप इस चार्ट को बना लो, जल्दी से इस चार्ट को बना लो बेटा, और उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास आधा घंटा है, आराम से हम एक क्वेश्चन कर लेंगे। जय जय श्री राधे। चले, लो बेटा एक सुंदर सा क्वेश्चन कर रहे हैं। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो बेटा। बिस्ला लिमिटेड हैड ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 lakh which was divided into, which was divided into 1 lakh share of rupees 10 each, ठीक है। कंपनी इशूड 10,000 shares to public at the rate of rupees 12 each, and company and public fully subscribe all the shares, ठीक है। फुली सब्सक्राइब कर लिए बेटा। द अमाउंट was payable as under, ठीक है जी सर। मैंने कहा एक वर्ड लिखूं, द ऑथोराइज इक्विटी शेयर लिख दो बेटा, यहाँ पर वर्ड इक्विटी लिख लो एक बार, द ऑथोराइज इक्विटी लिख लो, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है जी सर। मैंने कहा था अमाउंट वाज पेबल एज अंडर। एप्लीकेशन पर बेटा, ठीक है, एप्लीकेशन पे मांग लिया है, मान लो मैं एप्लीकेशन पे 5 रुपए कर देता हूं, ठीक है। अलॉटमेंट पे या फिर 4 कर देता हूं, ठीक है 4 कर देता हूं। अलॉटमेंट पे भी मैं 4 कर देता हूं। फर्स्ट कॉल पे 2 कर देता हूं। सेकंड कॉल पे भी 2 कर देता हूं, ठीक है जी सर। शेयर इशू एक्सपेंसेस, issue expenses was rupees 10,000 which was write off against security premium, journalize
इन द बुक ऑफ जनरलाइज इन द बुक ऑफ बिस्वा लिमिटेड। ठीक है, जल्दी से ये क्वेश्चन आप करके दिखाओ मेरे को। पहले इसको लिखो, क्वेश्चन को लिखो। पहले तो मैं इसको बताऊंगा, जो भी मैंने ज्ञान लगाया उस ज्ञान का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन में करेंगे, उसके बाद हम ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करने वाले। कर लिया जी सर, हमने कर लिया है। तो चलो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को यही लिखता हूँ, इसको मैं यहीं पे बताता हूँ। मैंने कहा भाई सबसे पहले क्या कहते हैं, चलो हम चेक करते हैं। सबसे पहले बेटा कंपनी कौन सी है? सर कंपनी है बिस्ला लिमिटेड। बिस्ला लिमिटेड, वर्ड ओनली लिमिटेड है तो ये कौन सी कंपनी होगी? सर ये होगी पब्लिक कंपनी। कौन सी होगी? पब्लिक कंपनी। सर पब्लिक कंपनी है इधर लिस्टेड और अनलिस्टेड, या तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो सकती है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो सकती है, लेकिन हमें ये पता है कि ये पब्लिक कंपनी है। ठीक है, तो कितने पैसे को क्या पब्लिक को ऑफर कर सकती है? हाँ सर पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे सर सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया है या नहीं आया। बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है? सर मिनिमम 90% आना चाहिए। तो बेटा ठीक है 90% कितना? सर इशू कितने किए हैं? 1 लाख। तो मैंने कहा 1 लाख शेयर इशू किए हैं, नहीं 1 लाख नहीं 10,000 सर, 10,000 इशू किए हैं, 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। तो 10,000 का हमें 90% आना ही आना चाहिए था, दैट इज 9,000 आना ही आना चाहिए था। बट ये तो कह रखा है पब्लिक ने फुल्ली सब्सक्राइब कर लिए, तो सारे 10 के 10,000 ही सब्सक्राइब कर लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये कंडीशन भी फुलफिल। पहली कंडीशन ये, मतलब पहले मैंने बताया, दूसरी कंडीशन ये, तीसरा मैंने कहा ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी है? सर ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 10 लाख की। सर आपको कैसे पता चला? बेटा यहां से देखो क्लियर कट दिख रखा है कि बिस्वा लिमिटेड है ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख, और उसने बता भी रखा कि 1 लाख कहां पे, ये कह रखा है भाई साहब 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, तो कितने हो गए? रुपीज 10 लाख हो गए ना? हाँ सर। तो इसने ऑथोराइज शेयर भी बता रखे हैं, ये क्या हो गए? सर ये हो गए ऑथोराइज शेयर। ऑथोराइज शेयर कितने हैं? सर 1 लाख। ऑथोराइज में से इशू कितने कर दिए बताना? सर इशू कितने कर दिए? सर इशू कर दिए हैं 10,000, और मैंने सब्सक्राइब भी कितने कर दिए? सर यही सारे सब्सक्राइब भी हो गए हैं। तो इशूड शेयर कैपिटल पूछूं तो कितनी हो जाएगी? सर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 1 लाख रुपए इशूड शेयर कैपिटल होगी। ठीक है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल भी 1 लाख रुपए होगी। उसके बाद क्या करते हैं, चेक करो बेटा नंबर 4, एप्लीकेशन पर कितना पैसा मंगाना चाहिए? सर 25%। एज्यूम कर हम ये क्या है? लिस्टेड कंपनी है, तो 25% ऑफ इशूड प्राइस। तो बेटा इशू प्राइस क्या है? क्यों? क्योंकि सर हमें वो तो देखना है 25। इशू प्राइस क्या है बेटा? कितने में इशू किया है? बेटा 10 रुपए का शेयर था, लेकिन इशू कर रखा है 12 रुपए में। तो पहले तो बताओ जो भी हमारा है सर क्या नाम, फेस वैल्यू जो है वो है 10 रुपए की, और इशूड है, इशूड प्राइस है मतलब मांगा कितने में? 12 रुपए के। तो बेटा प्रीमियम कितना हो गया? सर सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, दैट इज एक्सेस अमाउंट ओवर एंड अबव फेस वैल्यू, दैट इज 2 रुपए। 2 रुपए हमने ज्यादा मांगे हैं, तो बेटा ये कहां जाएंगे? सर ये सिक्योरिटी प्रीमियम में ही जाएंगे। अगर क्वेश्चन ने कह नहीं रखा कि ये कब मिला है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे? ये हमें अलॉटमेंट पर ही पैसा मिला है। ध्यान रखना, ये सारी चीजें ज्ञान है। अब हम इसको बताएं कहां का आएगा। और मैंने कहा भाई सिक्योरिटी प्रीमियम 25% होना चाहिए, तो 12 रुपए इशू किया, तो 12 का 25% कम से कम आपको मिलना चाहिए। तो 12 का 25% कितना हो गया? सर ये हो गया 3 रुपए। तो 3 रुपए आपको कम से कम मिलना चाहिए था, और क्या मेरे को 3 ही रुपए मिला है? सर 3 नहीं तो 4 मांग रखा है, तो 3 से ज्यादा मांग रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 12 का 25% 3 रुपए ही होता है। ठीक है, ओके सर। तो और क्या कुछ हमें चेक करना है? नहीं सर। और उसके बाद सर देखो क्या होता है, जब हमारे पास शेयर इशू एक्सपेंसिव रहेंगे ना, शेयर इशू एक्सपेंसिव रहेंगे, और हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, तो हम इसको सिक्योरिटी प्रीमियम से ही राइट ऑफ करेंगे। और सर यही बात इसने क्या रखी है, क्या रखा है भाई साहब? शेयर इशू एक्सपेंसिव को राइट ऑफ करो इसी के थ्रू। अरे भाई साहब कॉमन सेंस है, हमें पता है, तो ये तो ज्ञान है, तो बता रखा है, और ये नहीं कहता तो भी हम ऐसा ही करते। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है। तो बेटा ये सारी चीजें ज्ञान है, मैंने बताया है, जो सिर्फ मैंने वैसे चेक कराया कि भाई देखो मैंने आपको जो भी कंसेप्ट कराया ना, उस कंसेप्ट में मैंने बता दिया है। अब देखो बेटा आप लोग ध्यान से देखना, मैंने कहा बेटा यहाँ पर मैंने पैसे भी कितने, 4 4 दूनी 8 और 2 10 और 2 12। बेटा मैंने क्यों 10 क्यों नहीं मांगे? अरे सर 10 की चीज 12 में इशू कर रखी है, तो 12 ही तो मांगेंगे, तो मैंने 12 रुपए मांग लिए। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक वर्ड और लिख दूं, लो लिखो भाई, कंपनी कोल्ड जनरलाइज इन द इतना कंपनी कोल्ड ओनली ₹10 पर शेयर। कंपनी ने अभी कितना कोल्ड किया है? ओनली 10 पर शेयर। ये क्वेश्चन में ऐड कर लो बेटा, कंपनी कोल्ड ओनली ₹10 पर शेयर। कंपनी ने ओनली 10 रुपए पर शेयर मांगा है, तो मैंने कहा बताओ बेटा, तो कोल्ड ऑफ शेयर कैपिटल कितनी होगी? सर कोल्ड कितना किया है? सर कोल्ड किया है ₹10 पर शेयर, तो सर ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज
सर 1 लाख रुपए, ठीक है। तो इतना ही कोल्ड किया, तो हमें एंट्री भी 10 रुपए तक की डालनी, 2 रुपए की नहीं डालनी। सर 2 रुपए की कम डालेंगे जब वो कोल्ड कर लेगी। तो अनकोल्ड शेयर कैपिटल कितनी होगी, 2 रुपीज पर शेयर, ठीक है। अनकोल्ड कितनी होगी सर, अनकोल्ड हो जाएगी ₹2 पर शेयर। और अगर मैं पूरी पूरी कैपिटल के बारे में बात करूं तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 20,000 रुपए, ठीक है। तो चलो बेटा हम इसकी एंट्री डालते हैं, ठीक है। जल्दी से हम इसकी एंट्री डालते हैं। तो लिखो, लिखो परफॉर्मा वगैरह आप बना लेना, ठीक है। परफॉर्मा कैसे बनाने हैं, मैं एक बार परफॉर्मा बता दूं। हाँ सर, एक ये क्वेश्चन है ना, आप ऐसा करो परफॉर्मेंस से ही करवा दो, परफॉर्मेंस से करा दो। तो चलो ये वाला क्वेश्चन मैं परफॉर्मेंस से कराता हूँ। जर्नल इन द बुक ऑफ विशाल लिमिटेड, कितना टाइम हो गया बेटा, 10 हो गया, 10 मिनट हो जाएगा ना से। बुक ऑफ बिस्ला लिमिटेड, ठीक है। तो चलो बेटा मैं एक बार आपको परफॉर्मा भी बता देता हूँ कि किस तरह से परफॉर्मा बनने वाला है। यहाँ पे सीरियल नंबर या डेट आ जाता है, मैं सीरियल नंबर लिखूंगा, डेट वगैरह मेरे को दे नहीं रखी। पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट वाला और क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो चलो बेटा पहले लिख लेते हैं। नंबर 1 सर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 शेयर कैपिटल लिखे हैं, इक्विटी शेयर लिखे हैं। सर यहाँ पे वर्ड इक्विटी है तो हम इक्विटी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे वर्ड इक्विटी शेयर कैपिटल तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आप पूरा लिखना वर्ड शेयर कैपिटल में, हमने शॉर्ट लिखा है। तो बेटा यहाँ कितना पैसा आएगा, सर यहाँ आएगा, सर इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितना पैसा आएगा बेटा, सर यहाँ पर आएगा, हमने इशू किए 10,000 शेयर और 10,000 ही सब्सक्राइब, जितने भी सब्सक्राइब हुए हैं बेटा, यहाँ पर कितने सब्सक्राइब हुए हैं, जहां भी सब्सक्राइब होते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब आते हैं, सर सब्सक्राइब हुए 10 और 4 रुपए मिले हैं, तो सर 40,000 रुपये आ जाएंगे। आप ध्यान रखना हमेशा, एप्लीकेशन पर जितना सब्सक्राइब होता है उतने का पैसा आता है। बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है जी सर। उसके बाद सर नंबर सेकंड एंट्री आएगी, मैंने कहा सेकंड में क्या होगा सर, इक्विटी शेयर कैपिटल पैसा डाल देंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वैसे ही परमिटेड होता है शॉर्ट फॉर्म, लेकिन आप फिर भी पूरा लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। सर 40 के 40,000 को हम ट्रांसफर कर देंगे, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी सर। उसके बाद नंबर थर्ड बेटा, नंबर थर्ड अलॉटमेंट का पैसे को ड्यू किया जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सर देखो 10,000 इशू किए थे और सर कुछ भी नहीं कह रखा था, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, सर कुछ भी नहीं कह रखा था कि अलॉटमेंट का क्या नाम, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कहाँ आया, तो हम 2 रुपए यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम के मानेंगे और रेस्ट 2 रुपए किसके मांगेंगे, सर शेयर कैपिटल के, ठीक है जी सर। कुछ नहीं कह रखा था तो हम यहाँ पर जो भी अलॉटमेंट के समय 4 रुपए आए हैं, हम एज्यूम करेंगे कि 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं और 2 रुपए शेयर कैपिटल के हैं। ये मैंने लिखवा रखा था आपको जी सर। मैं कहूँगा 2 रुपए तो यहाँ के आए और 2 रुपए यहाँ के आए, तो यहाँ पर हो गया सर, यहाँ पर तो 40,000 होने थे, 4 रुपए आए हैं और 20,000 सर इक्विटी शेयर कैपिटल में चले जाएंगे और 20 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में चले जाएंगे। बीइंग अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू, ठीक है जी सर। उसके बाद बेटा मैं आगे प्रोफॉर्मा नहीं बना रहा हूँ, मैं आगे पेमेंट ले रहा हूँ, आप आगे का कंटिन्यू प्रोफॉर्मा ही में ही करते रहना। मैंने कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर कितना रुपए हो जाएगा, 40,000
40,000 बीइंग अमाउंट रिसीव फॉर अलॉटमेंट। ठीक है जी सर। उसके बाद नंबर फिफ्थ, नंबर फिफ्थ क्या हो जाएगा बेटा? नंबर फिफ्थ हो जाएगा फर्स्ट कॉल का, ड्यू कर देंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर यहाँ कितना आएगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 बेटा 20,000 हो जाएगा। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू, बीइंग अमाउंट ड्यू फॉर फर्स्ट कॉल। ठीक है, आप इसको रिसीव कर लेंगे बेटा। नंबर 6 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना सर? 20,000 बीइंग अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। ठीक है जी सर, रिसीव हो गया है हमें। उसके बाद बेटा इसने आगे कुछ नहीं कर रखा, आगे नहीं मांगना है। क्यों? क्योंकि इसने कह रहा है 10 रुपए मांगे हैं। तो हमने कहा तक मांगे 4 और 4 दूनी 8 और 2 10। अभी सेकंड कॉल मांगी ही नहीं है तो सेकंड कॉल की एंट्री नहीं आएगी। अब सर जो भी हमारा शेयर इशू एक्सपेंसेस था वो हम डाल देते हैं। तो चलो मैं साइड में डाल देता हूँ और फिर मैं दिखा दूंगा आपको। सर शेयर इशू एक्सपेंसेस एंट्री नंबर कौन सी हो जाएगी? 6 के बाद 7। मैंने कहा भाई सेकंड कॉल तो इन्होंने मांगी नहीं है, मांगी नहीं है तो उसकी एंट्री भी नहीं डालूंगा। अगर मांग रखी होती तो सिंपल सी एंट्री डाल देता सर। क्या? इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर बाद में उससे पैसा लेता बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है जी सर। तो मैंने कहा भाई मैंने कहा शेयर इशू इक्विटी शेयर इशू एक्सपेंसेस, आप पूरा नाम लिख सकते हो, इक्विटी शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर कितने रुपए हो गए बेटा? 10,000 रुपए हो गए। बीइंग शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड। और बेटा लास्ट में क्या हो जाएगा? एट द एंड, ईयर एंड पर क्या हो जाएगा सर? ईयर एंड पर इसको ट्रांसफर कर देंगे किससे? सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर देंगे। तो मैं कहूँ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट दैट इज 10,000 रुपए। ठीक है सर, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारी एक तरह से इनकम होती है बेटा। वेरी गुड। ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? एक्सेस अमाउंट रिसीव किया तो हमें फायदा हुआ है तो इसलिए फायदे को क्रेडिट किया जाता है। कहीं सोचो सर इसको क्रेडिट क्यों किया? ठीक है, ये हमारे लिए फायदा होता है। और क्या नाम है, याद करो रियल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। ठीक है, एक तरह से आपका फायदा है। ठीक है, और बेटा आपको राइट ऑफ करना है तो फायदे को कम करना है तो इसलिए मैंने उसको डेबिट कर दिया। ठीक है जी सर। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट 10,000 रुपए बीइंग एक्सपेंसेस राइट ऑफ विद सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, लो बेटा मैं आपको एक बार पूरा क्वेश्चन दोबारा से दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं यहीं से दिखा देता हूँ ज्ञान से कि मैंने ज्ञान में क्या लिखा है। पूरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं 2 ही मिनट में। ठीक है, साइड बाय साइड दिखा दूँ दोनों चीजों को, मैं साइड बाय साइड दिखा दूँ दोनों चीजों को। और जब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ कि आप कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो, जल्दी से आप लिखो, मैं जब तक आपके लिए क्वेश्चन ढूंढता हूँ। अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर। दोनों को मैं साइमल्टेनियसली दिखा रहा हूँ, आप जल्दी से कर लीजिए। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है बेटा, आई होप सो आप लोगों का हो गया होगा। ठीक है, ये लो बेटा इशू एक्सपेंसेस की एंट्री और देख लो। ठीक है, और चलो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, मैं पीडीएफ ही निकाल लेता हूँ।
इशू एक्सपेंसेस के क्वेश्चन। तो पहले तो बेटा आपको क्वेश्चन करने नहीं है, जो भी बैलेंस शीट के बैलेंस शीट वाले मैंने करवाए नहीं है, तो पहले वाले तो बैलेंस शीट के क्वेश्चन है। तो बेटा जो मैंने क्वेश्चन करवाया था, जो भी अब ये था आपका जो भी इशू एक्सपेंसेस थे वो आपको कर लेने हैं, ठीक है। जो भी इशू एक्सपेंसेस थे इस पहले क्वेश्चन में, जिसकी मैंने एंट्री आपको छुटवा रखी थी कि जो भी इशू एक्सपेंसेस है आपको अभी नहीं करना है, तो इशू एक्सपेंसेस कर लेना। इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम है या नहीं? नहीं सर, इशू एट पार है। अब पता चला ना पार का मतलब क्या है? ये सर 10 किसी 10 में, मतलब फेस वैल्यू और इशू प्राइस दोनों बराबर होंगे। यहाँ पर क्या होता है सर, फेस वैल्यू इक्वल टू इशू प्राइस, ठीक है। मतलब फेस वैल्यू पर ही हम इसको शेयर को इशू करते हैं। आई क्या कह रखा है सर, सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो बेटा ये वाला आप क्वेश्चन करके लाने वाले हो, ठीक है। ऑल द शेयर आर सब्सक्राइब्ड एंड इशू एक्सपेंसिव और इतना विच फुली राइट ऑफ अगेंस्ट द सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटा सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको करके लाना है। उसके बाद क्या कह रखा है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, बेटा ये भी आपको करके लाना है, ठीक है। उसके बाद ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन एंड कैश बुक। बेटा कैश बुक क्या होती है? कैश बुक में अब बना देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये बना लेना। कैश बुक क्या होता है? सिंपल सी बात है, कैश बुक में कर लेंगे सर, जो भी पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो डेबिट साइड, अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो डेबिट साइड, फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा तो डेबिट साइड, एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा आएगा तो डेबिट साइड, और कोई भी इशू एक्सपेंसेस कर रहे तो क्रेडिट साइड, और बाद में बीडीसीडी बच जाए। सिंपल सी बात है, कहीं सोचो ये भी क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो चलो मैं उसी अभी जो क्वेश्चन कराया मैं उसके आपको कैश बुक बनाता हूँ, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर ये भी करना है, मैं अभी कैश बुक बनवा देता हूँ। अदर देन बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 9, मतलब ये जो भी क्वेश्चन करवाए ना मैंने आपको, जो भी टिक करवाए हैं आपको, ये सारे क्वेश्चन करके लाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है जी सर। सर इसमें क्या रखा है, अलॉटमेंट में इंक्लूड है, नहीं क्या रखा हो तो भी हम यही मानते हैं। तो चलो मैं एक बार जल्दी से आपको उसकी कैश बुक बनवा देता हूँ। चलो उसकी कैश बुक बनवा देता हूँ, सिंपल सा है, ठीक है। चलो मैं उसकी एक बार कैश बुक और बना देता हूँ, ठीक है, ताकि उस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। सिंपल सा है, कैश बुक में क्या रामायण महाभारत होती है। लो इस साइड बना देता हूँ मैं कैश बुक, ठीक है। लिखो कैश बुक, कैश बुक, ठीक है। लिखो मेरे साथ साथ लिख लो। अरे लो बेटा बन गई कैश बुक यार, क्यों इतनी टेंशन लेनी है, लो, ठीक है। पार्टिकुलर सर वो लेजर फोलियो वाला कॉलम नहीं बनाया लेजर फोलियो का भी बना देता हूँ, ठीक है। हालांकि आप बड़े बच्चे हो, आप नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेजर फोलियो और ये अमाउंट पार्टिकुलर्स, आगे से मैं लेजर फोलियो का इस तरह से अमाउंट ये नहीं बनाने वाला, ये आप खुद कर लेना, ठीक है। तो सर आपको पैसा कब कब, जनरल एंट्री देखो बेटा पैसा कब कब मिला है सर, पहले मेरे को पैसा मिला है एप्लीकेशन के दौरान, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन के दौरान हमें पैसा मिला है तो हम लिख देते हैं बैंक अकाउंट बढ़ा कैश बुक, ठीक है। कैश बुक बना रहे हैं सर कौन से बैंक कॉलम के साथ, ठीक है, क्योंकि सर सब कुछ यहाँ पे बैंक के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो कैश बुक में बैंक कॉलम बना रहे हैं, तो यहाँ पे डेबिट में आएगा सर, सबसे पहले डेट दे रखी होती है तो डेट के अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर कितना आया, मैंने कहा 4 रुपये आया था तो 40,000 रुपये यहाँ गया। उसके बाद कितना आया सर, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पर कितना पैसा आया सर, अलॉटमेंट पर पैसा आया है, चेक करें अलॉटमेंट पर कितना आया सर, पैसा आया है अलॉटमेंट पर, तो सर ये बैंक से आ गया पैसा, ठीक है। ये हो गया सर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर आया है सर, मतलब बैंक को डेबिट किया है, रीजन बिंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट सर 40,000 रुपये, तो 40,000 यहाँ आ जाएगा, लिख दो 40,000 रुपये, ठीक है। और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सर फर्स्ट कॉल पर 20,000 रुपये आया है, ठीक है। और सेकंड कॉल तो बेटा आई नहीं, सेकंड कॉल आती तो सेकंड कॉल के लिए देता, और यहाँ आ जाएगा बाय इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट, इक्विटी शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट में कितना आएगा सर, कितना है 10,000 रुपये बेटा, ठीक है। तो लो बेटा इसको कर दो, कितने हो गए 1 लाख रुपए, यहाँ हो जाए 1 लाख रुपए, 90,000 रुपये बाय बैलेंस कैरिड डाउन, लो बन गया कैश बुक। इसमें क्या महाभारत थी, याद नहीं आ रही, कैश बुक बना रहे हो आपको बचपन की याद नहीं आ रही, 11वीं कक्षा की बात थी याद नहीं आ रही, जी सर हमें बात याद आ रही है। तो जय जय श्री राधे। तो बेटा आपका जो भी होमवर्क है, मैंने आपको जो होमवर्क दिया वो आज आपको होमवर्क करके लाना है, ठीक है। काफी सारी चीजें हमने सीख ली हैं आज,
ठीक है, अब हमारा न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल होने वाला है। ठीक है, छोटी-छोटी हमारी थियरी और साथ-साथ मैं कराता रहूँगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको लग भी रहा होगा। मैं क्वेश्चन दूँगा, क्वेश्चन करके आना। आपको लगेगा यस ये तो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। तो चलो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। ओके बेटा, राधे-राधे, टाटा, बाय-बाय।